अपने रिश्तों को देखना एक सेकंड। कुछ रिश्ते होंगे जो आपके बड़े मजबूत होंगे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे, और कुछ होंगे जिसमें बिना बात के गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती है। कुछ ऐसे होंगे जिनका आपके साथ इस जीवन में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत घनिष्ठता है, बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। और कुछ रिश्ते हैं जो आपके क्लोज रिश्ते हैं, लेकिन उसमें टक्कर ही होती रहती है, टक्कर ही होती रहती है, टक्कर ही होती रहती है। और जिनके साथ आपकी टक्कर हो रही है उनकी सबसे बनी हुई है अच्छी, लेकिन आपके साथ टक्कर हो रही है। आपकी भी सबके साथ बहुत अच्छी बनी हुई है, सिर्फ उस एक आत्मा के साथ टक्कर हो रही है। तो कभी रुक के सोचा नहीं, इसी के साथ मेरी टक्कर क्यों होती रहती है, बाकी सबके साथ तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, क्यों उस आत्मा के साथ टक्कर हो रही है? क्यों उस आत्मा के साथ टक्कर हो रही है? जब याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं भी पहले एक शरीर में थी, वो भी पहले एक शरीर में थी, मैं भी आगे एक शरीर में होंगी, वो भी आगे शरीर में होंगे, और हमारे कर्म और संस्कार हमारे साथ साथ चलते हैं, तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब भी हमारे साथ साथ चलते हैं। तो आज मैंने जिसके साथ टक्कर कर ली, गांठें बांध ली, और वो भी नेगेटिव गांठें बांधी, हम पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं, हम फिर भी मिलेंगे। ध्यान रख लो कि अगली बार जब मिलें तो वो मीटिंग कैसी होनी चाहिए, अगली मीटिंग कैसी चाहिए, अगली मीटिंग कैसे चाहिए। इसलिए जब अंतिम संस्कार होता है तो पंडित जी हमें वो छोटी छोटी लकड़ी देते हैं ना, और कहाँ कहते हैं लकड़ी को क्या करो, तोड़ो। तो वो लकड़ी को तोड़ने से हिसाब किताब नहीं टूटते हैं, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि अपने हिसाब किताब को क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो हिसाब किताब ख़त्म कैसे होगा, हम तो और ही उलझ गए उस आत्मा के साथ जाने से पहले। तो जैसे हर वर्ष एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है, 31 मार्च क्या होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है। उस पूरे साल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। वो ही बैलेंस शीट अगले दिन क्या बन जाती है, वो बन जाती है 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर जो प्रॉफिट जो लॉस किया सारा दिन हर रोज़, और जिस क्षण मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आत्मा जाकर माँ के गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के अंदर बच्चा पैदा होता है, और कुछ ही दिनों में उस बच्चे की जन्म पत्री बन जाती है। वो है उस आत्मा की ओपनिंग बैलेंस शीट, 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है। और पहले दिन ही पता चल जाता है कि 10 साल बाद ये होगा, 15 साल बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये सारा कुछ कैसे पता चला? क्योंकि ये सारा कुछ आधार पर है कि वो आत्मा कौन से कर्म अपने साथ लेकर आई है। तो जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य सिर्फ इस जीवन काल में नहीं होता। मैं आत्मा वो कर्म लेकर दूसरे शरीर में जाती हूँ, और मेरा अगला भाग्य भी मेरे वो ही कर्मों के आधार से चलता है। तो किस आत्मा के लिए आप अपने कर्म और भाग्य को बिगाड़ने के लिए रेडी है? बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी, बिगाड़ना चाहिए किसी के लिए भी। सामने वाला जो गलत कर रहा है वो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। कोई भी हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ भी कर ले, वो हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा भाग्य उनके कर्मों से नहीं, हमारा भाग्य किसके कर्मों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है। तो किसी भी आत्मा के साथ कोई नेगेटिव गांठें बांध के नहीं रखने हैं। जीना भी मुश्किल होगा, जाना भी मुश्किल होगा, और अगली बार जब मिलेंगे तो भी बहुत मुश्किल होगा। इस बार जिन जिन लोगों के साथ मुश्किल लग रहा है उनसे हम पहले मिल चुके हैं, और पिछली बार हम कुछ ऐसा करके आए हैं, करके आए, नो प्रॉब्लम। इस बार चेंज कर लेते हैं, इस बार चेंज कर लेते हैं। इसलिए इस बार वहाँ से कोई भी एनर्जी आए, अगर हम अपनी तरफ से दुआएं भेजेंगे तो हमारी तरफ से जाने वाला कर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कर्म, यस, चेंज हो जाएगा। एक बॉल पकड़ो, ऐसे एक गेंद पकड़िए अपने हाथ में, 1 मिनट पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ो ध्यान से। दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे कैसे फेंकते हैं, वो जैसा फेंकेंगे वो उनका भाग्य बनेगा, ठीक है। पकड़ लिया। अब सोच समझ कर आपके सामने जो दीवार है, इधर जो मेरे पीछे, कर्म की बॉल को आप अपने फेंकिए। अभी फेंको, सोच समझ के फेंकना, अच्छे से फेंक दिया। ये जो कर्म है ना, मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, ये
कर्म होता है। सिर्फ बोल और व्यवहार कर्म नहीं होता, सोच, भाव, भावना, इंटेंशन, वो भी कर्म होता है। फेंक दिया बॉल, अब जो बॉल फेंकी है वो फिर कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? वापस आएगी। मेरा सोच, बोल, व्यवहार कर्म है, और जो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आती हैं, जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, जो मेरे शरीर का स्वास्थ्य रहता है, जो मेरा काम कारोबार रहता है, वो बॉल है जो वापस आती है। एक बार फिर से फेंके। मेरा सोच, बोल, व्यवहार कर्म है, परिस्थिति, व्यक्ति, शरीर, काम, कारोबार, ये बॉल कहाँ से आ रही है? वापस आ रही है। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा भाग्य है। फिर से फेंको। ये मेरा कर्म है, ये मेरा भाग्य है। अब जब भी कोई चीज़ आ रही है तो हमारा माइंड क्या कहता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो तुरंत उसको आंसर दो। जो बॉल वापस आ रही है, मेरा माइंड कह रहा है वो बॉल वापस क्यों आ रही है। एक्चुअली हम वापस भी नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं वो बॉल मेरे पास आ क्यों रही है ऐसी वाली। तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है, वो ही बॉल वापस आएगी। बोलिए, कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ताकि कभी मन प्रश्न नहीं उठाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो आपके साथ बहुत 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 अच्छा हो रहा है, बहुत स्वस्थ शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला है, इतने सात्विक शहर में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं मिला है। वो बहुत अच्छे अच्छे बॉल वाली कर्म फेंक कर आए, इसलिए इतना सब कुछ अच्छा मिला है। अब जब इतने सारे अच्छे कर्मों की हम बॉल फेंक रहे थे, तो किसी न किसी जन्म में हमने एक गलत भी फेंक दिया था, तो वो भी तो वापस आएगा ना। तो जब अच्छे वाले वापस आते हैं, हम नहीं कहते मेरे को सब कुछ इतना अच्छा क्यों मिल रहा है। क्वेश्चन करेंगे? नहीं। इसी तरह जब कोई गलत वाली बॉल वापस आ रही है, तब भी नहीं बोलना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बोल रहे हैं तो फिर जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे। क्यों आ रही है वो बॉल वापस? हाथ रखिए, ऐसे ऐसे रखना है इस हाथ को। ऐसे क्यों आ रहा है मेरे पास कुछ भी? करिए हाथ, क्योंकि हाथ करेंगे ना तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरे पास ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी भेजा था। ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं। कर लो इसको एक दो बार। ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं, ऐसे कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं। अब उस व्यक्ति को देखो जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है ना, व्यक्ति सामने से आएगा, उसका व्यवहार ऐसे आ नहीं सकता जब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन मैंने तो उनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो सच है। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया इस शरीर में आने के बाद। लेकिन हम पहले मिल चुके हैं। क्या आपको याद है आपने पहले किसी के साथ कुछ किया था कि नहीं? किसी को याद रहेगा? नहीं। तो इसको समझ लीजिए और फिर चलना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई अगर मेरे साथ आज गलत कर भी रहा है, वो मेरी वही वाली गेंद है जो मैं पहले फेंक कर आई हूँ। अब पिछली बार फेंक दी, लेकिन उसको देखकर अब मैं अगर परेशान होंगी, दुखी होंगी, नाराज होंगी, चिढ़ूंगी, तो मेरी अब नई वाली बॉल भी कौन सी हो जाएगी? ये वाला आप आंसर दो। फिर मेरी नई वाली गेंद, मेरा अभी का कर्मा भी कैसे हो जाएगा? वो भी फिर से नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने पहले नेगेटिव भेजा था। अब मुझे कौन सा वाला भेजना है? अच्छे से बोलिए, पक्का? भैया कहाँ गए हमारे? अब हमें कौन सा वाला भेजना है? किसी और पर एहसान नहीं। मुश्किल या आसान? मुश्किल या आसान? अब इस बार पॉजिटिव भेजना। अच्छे से आसान बोलो, सारा दिन भेजने आज। मुश्किल या आसान? बहुत आसान, बहुत आसान। जब याद रहेगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं, बहुत आसान। जब लगता है हम उनके लिए कर रहे हैं, तो मन कहता है क्यों मैं इतनी मेहनत करूं उसके लिए, क्यों मैं करूं। हर क्षण समय के तीनों काल साथ साथ काम कर रहे हैं। फिर से हाथ रखो, तीनों काल देखो। जो सामने से बात आ रही है वो आपका पास्ट वापस आ रहा है। जो पास्ट कर्म किया था वो वापस आ रहा है। इस समय मैं कैसा सोचूंगी, बोलूँगी, व्यवहार करूँगी, वो मेरा वर्तमान, मेरा प्रेजेंट कर्मा क्रिएट हो रहा है। और जो मेरा प्रेजेंट होगा वही मेरा
अब आखिरी वाला तीसरा काला बताओ, मेरा पास्ट आया, मेरा प्रेजेंट क्रिएट हुआ, और जैसे मैंने अभी बॉल फेंकी वैसी बॉल अब फिर से आएगी, वो मेरा फ्यूचर है। तो पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है और फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म कीजिए। त्रिकालदर्शी होकर मतलब समझकर कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये पहले मैंने किया था, तो पास्ट याद आ जाएगा। फिर याद रखिए अब मैं जो करूँगी वो मेरा प्रेजेंट है, और अब मैंने जो किया वो वापस मेरा फ्यूचर बनना ही है।